आपको लगता है कि आपका फेवरेट स्टॉक महंगा है या सस्ता? पर कैसे पता चले? चलिए आज एक सिंपल फॉर्मूला से समझते हैं सिर्फ 4 मिनट में कौन सा स्टॉक ओवरवैल्यूड है और कौन सा अंडरवैल्यूड। एग्जाम्पल लेंगे HDFC बैंक और बंधन बैंक का। लेट्स गो। सबसे पहला स्टेप, पीई रेशियो। पीई का मतलब होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ये बताता है कि इन्वेस्टर ₹1 अर्निंग के लिए कितना पे कर रहा है। जनरली लो पीई मतलब स्टॉक सस्ता, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि कभी कभी लो पीई का रीजन होता है लो ग्रोथ या रिस्क। चलो screener.in पर चेक करते हैं। HDFC बैंक का पीई है 20, बंधन बैंक का पीई है सिर्फ 12। तो क्या इसका मतलब बंधन बैंक सस्ता है? जरूरी नहीं। लो पीई हमेशा अंडरवैल्यूड नहीं होता। आपको कंपनी की ग्रोथ भी देखनी चाहिए। इसीलिए आता है सेकंड स्टेप, पेग रेशियो। ये एक्चुअल वैल्यू समझने के लिए बेस्ट इंडिकेटर है। फॉर्मूला सिंपल है, पेग रेशियो इक्वल्स पीई डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। अगर पेग रेशियो 1 से कम हो, स्टॉक अंडरवैल्यूड। पेग रेशियो 1 के आसपास, फेयर वैल्यू। और अगर पेग रेशियो 1 से ज्यादा हो, ओवरवैल्यूड। यानी वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ को भी काउंट करना जरूरी है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। HDFC बैंक का पीई 20 है और ग्रोथ भी 20%, टू पेग रेशियो इक्वल्स 1, मतलब फेयर वैल्यू। बंधन बैंक का पीई 12 है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 5%, पेग रेशियो इक्वल्स 2.4, मतलब एक्चुअली ओवरवैल्यूड। समझे? लो पीई होने के बावजूद ग्रोथ कम होने पर स्टॉक ओवरवैल्यूड लग सकता है। ए फ्लैट तीसरा स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। ये स्पेशली बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला है पीबी रेशियो इक्वल्स प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। जनरली पीबी रेशियो 1 से कम हो टू अंडरवैल्यूड और पीबी रेशियो 3 से ज्यादा हो टू एक्सपेंसिव। HDFC बैंक का पीबी रेशियो है 2.8, मतलब रीजनेबल। बंधन बैंक का पीबी रेशियो 1.1, लगता सस्ता है, लेकिन ये क्वालिटी डिस्काउंट भी हो सकता है, यानी रिस्क ज्यादा, ग्रोथ कम। तो चलो एक क्विक समरी देखते हैं। पीई रेशियो HDFC बैंक का 20 और बंधन बैंक का 12, बट पीई लो मतलब अंडरवैल्यूड होगा, इसका गारंटी नहीं है। पेग रेशियो HDFC बैंक का 1 और बंधन बैंक का 2.4 है, बंधन एक्चुअली ओवरवैल्यूड। ये दिखा रहा है एक्चुअल वैल्यूएशन। पीबी रेशियो HDFC बैंक का 2.8 और बंधन बैंक का 1.1, मतलब क्वालिटी डिस्काउंट। ए फ्लैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, बंधन बैंक का पीबी सिर्फ 1.1 है और HDFC बैंक का 2.8, मतलब बंधन सस्ता लगता है, राइट? लेकिन ये सस्ता होने का रीजन भी समझना जरूरी है। मार्केट में एक टर्म यूज होती है, क्वालिटी डिस्काउंट। मतलब स्टॉक चीप है, लेकिन उसके पीछे रीजन है कम क्वालिटी, ज्यादा रिस्क या कम ग्रोथ। जैसे एक आईफोन और एक लोकल फोन का एग्जाम्पल लो। आईफोन महंगा है, पर लोग खरीदते हैं क्योंकि क्वालिटी और ट्रस्ट दोनों मिलता है। लोकल फोन सस्ता है, पर कोई गारंटी नहीं, इसीलिए डिस्काउंट मिलता है। वैसे ही बंधन बैंक का पीबी लो है क्योंकि मार्केट उसके रिस्क को प्राइस कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर, एनपीए रिस्क और स्लो ग्रोथ। इसीलिए उसको मिलता है क्वालिटी डिस्काउंट। तो याद रखिए, लो पीबी हमेशा अंडरवैल्यूड नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है मार्केट स्टॉक पर ट्रस्ट नहीं करता। सो ओवरऑल HDFC बैंक फेयर वैल्यू पे है और बंधन बैंक का लो वैल्यूएशन भी रिस्क के साथ आता है। ए फ्लैट आपको पता है कैसे चेक करें कि कोई स्टॉक रियली अंडरवैल्यूड है या नहीं। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले ये स्टॉक चीप है, आप बोलो भाई पेग रेशियो इन पीबी रेशियो भी चेक किया क्या? अगर वीडियो पसंद आया हो, एक लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कौन सा स्टॉक आप चेक करने वाले हो आज। पर जाने से पहले मैं आपको स्क्रीनर का लिंक कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, जहां से आप ये सारा रेशियो फ्री में चेक कर सकते हैं।